इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 4 की, 5 और 6 की। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। देखिए हमने क्या करना, ओरिजिन के मुताबिक इसे जो है ना रोटेट करना है। तो ये आपका ओरिजिन होता है यहाँ पर, जहाँ पर ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी, और इसे मैं सी का नाम दे देता हूँ। तो देखिए काउंटर क्लॉकवाइज है, तो सबसे पहले तो हम इनके ऑर्डर पेयर यानी एक्स और वाई को मालूम करते हैं। तो देखिए जो ए का एक्स और वाई है वो हमारे पास, देखिए यहाँ हम काउंट कर लेते हैं। ये लाइंस आपने काउंट कर लेनी है कि कितनी है। ये आपकी एक्स एक्सेस होता है, ये वाली लाइन, और जो दूसरी लाइन है वो आपकी क्या कहलाती है, वाई एक्सेस। तो सबसे पहले हम इसमें एक्स लिखते हैं, तो ए का एक्स हम लिखते हैं। तो इसमें एक्स देखे तो आप यहाँ से काउंट कर लें लाइंस को, 1 2 3 4 और 5। तो पांचवी लाइन पे है, तो ये आप क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे। और यहाँ नीचे से ऊपर आप वाई एक्सेस, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो ये 7 आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सेस। अब इसी तरह से क्या हो जाएगा, बी का हम लिख लेंगे, बी का जो ऑर्डर पेयर होगा। तो देखिए एक्स के लिए तो यहाँ पर 1 2 और 3 आ रहा है, और जो वाई है उसमें देखे तो 1 2 और 3, वो भी क्या है हमारे पास, 3 है। उसके बाद देखिए आपके पास जो सी पॉइंट है, तो उसमें देखिए सॉरी आप एक्स जो है ना 1 2 3 4 5 6 और 7 है, और वाई क्योंकि देखिए यहाँ पर ओरिजिन पर है बिल्कुल, ये वाई इधर 0 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0। अब देखिए हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है, तो काउंटर क्लॉकवाइज में आप लोग क्या करते हैं, वाई का साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं ए डैश लिखता हूँ। तो ए डैश में देखिए आप लोग क्या करेंगे, वाई का साइन चेंज कर देंगे, यानी -7, और आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 5। बी डैश में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से ये वाला y आपका 3 था तो -3 हो जाएगा, दूसरा x वाला इधर आ जाएगा। c हमारे पास c डैश, तो आपके पास 0 और 7 हो जाएगा। अब ऑर्डर पेयर आप चेंज कर चुके हैं, तो चलिए हम यहाँ पर जो है ना इसे ड्रा करते हैं, इसका काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले जो आपके पास ए आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, -7 और 5, यानी x आपका क्या होगा, -5 होगा। तो यहाँ से आपने x, ये आपका x इस साइड पर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है, यानी राइट साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव। तो आपने 7 लाइंस काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 आ रहा है, तो ये आपका -7 और y क्या है, 5 है। तो ऊपर हम 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये इधर आपकी लाइन आ जाएगी जो कि क्या होगी, ए डैश वाली। तो ये आपके पास ए डैश आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, बी डैश। तो बी डैश में देखिए 3 आ रहा है, -3 और 3। तो ए जो है ना 3 का, सॉरी बी जो है ना माइनस का 3 किधर आ जाएगा, 1 2 और 3, यहाँ पर आपका x का -3। और अगर y की बात करें तो वो आपके पास 3 है, तो इसे 1 2 और 3 यहाँ पे काउंट कर ले, तो ये दोनों लाइंस यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी डैश। अब इन लाइंस को आपस में हम मिला देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी है। तो सी में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 0 और 7, यानी x जो है ना आपका 0 होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, और y आपका क्या होगा, वो 7 होगा। अब y का 7 है, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, y का 7। तो ये कुछ इधर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वो c डैश। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, c और a को आपस में मिला देना है। तो ये जी इनका 90 डिग्री जो है ना
रोटेट कर जाएगा। तो ये आपके पास इसकी फिगर बन जाएगी, यानी रोटेशन हो जाएगी काउंटर क्लॉक वाइज। नेक्स्ट देखे तो हमारे पास क्या है, क्लॉक वाइज है। अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन आपका वही ये वाला पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले इन्हें नाम दे देते हैं। ये हमारा ए, ये बी, ये सी और यहाँ पर डी आ जाएगा। अब इनके पॉइंट्स लिखते हैं, यानी ऑर्डर पेयर जो हैं। तो देखिए ए में आप लोगों के पास क्या कुछ आ रहा है, यहाँ पर देखें तो x जो है ना वो 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। और y काउंट करें तो 1 2 और 3 लाइंस है, तो ये आपके पास जी y 3 आ जाएगा। अब b की तरफ चलते हैं तो x काउंट करते हैं इसका सबसे पहले। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब y काउंट करें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 1, क्योंकि ये ऊपर एक ही है। नेक्स्ट हमारे पास c है। तो c को सॉल्व करने से पहले अगर हम बात करें, ये आपके पास जो a है इसमें x इस साइड पर क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपने क्या करना है, साथ 1 के भी माइनस लगाएंगे और 6 के भी, क्योंकि इस साइड पर ये x माइनस है। अब नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो c है वो देखें तो x में 1 2 3 और 4 आ रहा है, लेकिन ये माइनस का 4 होगा, प्लस का 4 नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे माइनस होता है। और y की बात करें तो वो 1 और 2 है, तो यहाँ पर 1 और 2 ये भी आपका माइनस का ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाली साइड पे y नेगेटिव होता है। उसके बाद d है आप लोगों के पास। तो देखिए इसमें x आपके पास क्या आ जाएगा, -1, और y आपके पास देखे तो 1 और 2, तो ये आपके पास क्या है, -2। तो ये आपने अब क्या करना है, इसी तरह से a डैश। तो a डैश में हमारे पास सबसे पहले तो हम लोगों ने इनकी जगह चेंज करनी होती है, यानी कि ये 3 और -1 है। लेकिन -1 को क्या है, जब क्लॉकवाइज होता है तो हम x का साइन चेंज करते हैं, -1 को क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है b डैश। तो b डैश में देखिए हम पहले जगह चेंज y, -6 आ रहा है तो इसे क्या कर देंगे, प्लस का 6। उसके बाद c डैश है हमारे पास। तो c डैश में देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और 4 का प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से d डैश है। तो d डैश में हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और 1, क्योंकि 1 जो है ना यहाँ पर माइनस का, तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो चलिए अब इसका जो है ना रोटेशन को ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास a डैश में जो x है वो 3 आ रहा है, तो 1 2 और 3 यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। आप चाहें तो इधर नंबर भी लगा सकते हैं, मैं इधर ही ड्रा कर रहा हूँ तो इसलिए नंबर नहीं लगा रहा, फिर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो आपने यहाँ पर नीचे 1 2 और 3 नंबर लगा सकते हैं अगर आप ग्राफ वगैरह पर ड्रा कर रहे हैं। तो ऊपर देखिए आपके पास 1 आ रहा है, तो y आपका 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये वाला आपका पॉइंट क्या आ जाएगा, a डैश आ जाएगा। अब b डैश की बात करें तो इसमें जो है ना आपका x क्या है, 1 है, यानी कि यहाँ पे x 1 होता है, और y आपका क्या है, 6। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 कुछ इधर आ जाएगा। तो इस लाइंस को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये आपका जी a डैश और b डैश बन चुका। अब c डैश देखिए उसमें क्या आ रहा है, -2। तो जो माइनस का 2 आपका x होता है वो देखिए क्या आएगा, इस साइड पे आएगा, यानी ये 1 और यहाँ पे आपका -2 आ जाएगा। और 4 की बात करें तो वो 1 2 3 और 4, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं ये ए अरेज कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा पॉइंट है वो इधर ही आ रहा था यहाँ पे। अब इस लाइन को हम मिला देते हैं। तो डी डैश में हमारे पास क्या रहा, -2 और 1। -2 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि x का -2, ये 1 और ये आपका 2 पॉइंट, और उसके बाद जो y का 1 है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर। तो इस जगह जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, ये लाइन इस तरह से ड्रा कर देंगे जो कि आपकी डी डैश, ये मैं नाम दे देता हूँ ताकि जो है ना ये डी डैश वाला पॉइंट, ये सी डैश,
ये बी डैश, और ये नीचे आपका क्या था, ए डैश था। और आखिर में क्या करना है, आपने इसको आपस में कुछ इस तरह से मिला देंगे, तो ये आपके पास इसकी रोटेशन आ जाएगी जो कि 90 डिग्री की होगी। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में हमने रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के ही। किसको रोटेट करना है, पहले तो ये हम ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद रोटेट करेंगे। तो देखिए ए हमारे पास क्या आ रहा है, 1 और -2। तो यहाँ पे ए 1 होता है एक्स वाली साइड पे, और उसके बाद -2 है, तो -2 हमारा या नीचे वाली साइड पे, क्योंकि y माइनस होता है तो हम नीचे 2 आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ए वाला पॉइंट हो जाएगा। अब इसी तरह से बी देखे तो 0 आ रहा है, तो 0 तो यहाँ पे होता है, और y कह रहा है कि 2 है जी, प्लस का 2 है, तो 1 और 2। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब उसी तरह से C है, तो C में क्या कह रहा है कि x3 होगा, तो 1 2 और 3, x3 तो इधर आ जाएगा। उसके बाद प्लस का 2 कह रहा है, तो ये यहाँ पे ऊपर इधर आपका पॉइंट C आ जाएगा। उसके बाद D की बात करता है, जो कहता है कि जी 3 होगा और -3 होगा, यानी कि x3 होगा और y क्या होगा, -3। तो y -3 कहाँ पे आ जाएगा, ये 1 2 और 3 कुछ इधर, ये आपका जी हो जाएगा D। अब सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, सबसे पहले ए को बी के साथ और ए को डी के साथ, अब सी के साथ, और सी के साथ मिलाने के बाद आप लोगों ने इसे बी के साथ भी मिला देंगे। तो चलिए, तो अब जो है ना ए डैश जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक तो -2 आ जाएगा क्योंकि हमने इनकी प्लेस चेंज करनी है, और एक्स हमारा चेंज होकर -1 हो जाएगा। इसी तरह से बी डैश है, तो बी डैश में हमारे पास यहाँ पे 2 और 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सी डैश वो आपके पास 2 और -3 हो जाएगा। उसके बाद आपका पॉइंट डी है, तो डी डैश आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -3 और -3। तो अब रोटेशन में देखें तो जो इसकी फिगर बनेगी उसमें देखिए ए डैश है आप लोगों के पास -2 -1, -2 एक्स का -2 इधर आता है और वाई का माइनस यहाँ पे नीचे आ जाएगा। उसी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, बी देखे तो हमारे पास क्या है, 2 और 0 है, तो आपका प्लस का 2 कुछ, ये 1 और 2 इधर आता है, तो यहाँ पे ये, और y इधर ही 0 होगा, तो इसलिए यही पॉइंट आपका रहेगा। उसके बाद देखिए सी डैश है, तो इसमें 2 प्लस का और -3 है, 2 प्लस का और -3, तो ये आपका जी 1 2 और 3 कुछ इधर नीचे आ जाएगा इस पॉइंट पे। सी डैश और डी डैश की बात करें तो वो -3 और -3 है, यानी दोनों -3 हैं, तो ये आपके पास दोनों -3 किधर होंगे, ये 1 2 और 3। इसी तरह से y का 3 बनाए तो 1 2 और 3 कुछ इधर आ जाएगा। अब देखिए ये आपका पॉइंट जो है ना ए डैश था, तो इस ए डैश को हम बी डैश के साथ मिला दें तो ये हमारा कुछ इस तरह से ये ए डैश है, और ये हमारा जी जो न्यू पॉइंट है ये वाला आपका बी डैश है, जिसको मैं इधर ही पुट कर रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा वो मिल गई हैं दोनों फिगर्स। उसके बाद देखिए सी डैश है, तो वो आपका यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो ये आपका जी पॉइंट सी डैश है जिसे मैंने मिला दिया है, ये सी डैश ये वाला पॉइंट है जिस पे ये मिल रही है। उसके बाद डी डैश है, तो डी डैश है आपका यहाँ पे आ रहा है, इसको बाद इसे ए डैश के साथ मिला देंगे, इसको नाम मैं यहाँ पे डी डैश लिख देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपकी फिगर रोटेट हो जाएगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज।